नमस्कार मित्रों, भारत में योद्धा जातियों या मार्शल रेस की संकल्पना उस समय सामने आई जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कर जर्मनी का शासक बन गया। तब उसने अपनी सैन्य व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक सिद्धांत बनाया, जिसमें उसका विचार था कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। इसी भावना को रखकर उसने जातिगत नस्ल का आधार मानकर पूरी जर्मनी की जनता को एक सैनिक रूप में स्थापित कर पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। तब पूरा विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। तब ऐसी स्थिति में उस समय ब्रिटेन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर देशों पर ब्रिटेन का ही अधिकार स्थापित था। और उसी समय भारत में भी 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को और भयभीत कर दी। तब अंग्रेजों ने भारत के प्रति कुछ नरमी का रुख अपनाकर द्वितीय विश्व युद्ध के सामने टिक पाने के लिए भारत की सेना में भर्ती के नियमों में एक सैद्धांतिक सुधार किया, जिसका नाम था मार्शल रेस, जिसके अंतर्गत सेना में योद्धा जातियों को भर्ती करना था। तब इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में योद्धा जातियों की खोज में बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण कराकर एक सूची बनाई, जो केवल योद्धा जातियों की थी, जिसको सेना में भर्ती करना था। उस सूची को आप लोग गूगल में योद्धा जाति या मार्शल रेस लिखकर सर्च करके देख सकते हैं। और आज हम लोग उस सूची में वर्णित उन योद्धा जातियों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इसके लिए आप लोग ये सूची देखिए। इसमें करीब 26 बहादुर जातियों को रखा गया है, जो मार्शल रेस में आते हैं। लोधी, कोली, मीणा, चारण, अहीर, अवान, भूमिहार, त्यागी, बलोच, गुर्जर, जाट, सिख, गोखर, मुस्लिम, पठान, मनिहार, सैनी, राजपूत, कोड़वा, गोरखा, मराठा, नायर, त्यागी, रेड्डी, तनोली और मोहयाल। किंतु इस सूची को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इसमें 3 जातियों गुर्जर, जाट और राजपूत को छोड़कर कोई मुस्लिम नहीं बनी है। उसके लिए यदि देखा जाए तो इस सूची में 10वें नंबर पर गुर्जर हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुर्जर को गुजर न समझा जाए, क्योंकि गुजर दूसरे लोग होते हैं। अब बात आती है 11वें नंबर पर जाट की। तो यहाँ पर जाट 3 लोग हैं, एक हिंदू, दूसरा सिख। यहाँ पर ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि सिख और सिख में अंतर है, इसीलिए सिख जाति को 12वें नंबर पर अलग से दिखाया गया है, जो शुद्ध सिख हैं। अब बात आती है 18वें नंबर पर राजपूतों की। इनको भी बहादुर जातियों में रखा गया है, किंतु इस सूची में 2 तरह के राजपूतों को बताया गया है। एक तो वे जो हिंदू हैं तथा दूसरे वे राजपूत जो मुस्लिम हैं, किंतु इसमें से डोगरा को छोड़ दिया गया है, उन्हें बहादुर जातियों में नहीं रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने राजपूतों के बारे में जाना कि वे मुस्लिम भी होते हैं, इसीलिए वे मुस्लिम राजपूत आज भी यादवों को परेशान करते हैं और कहते हैं हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं, किंतु इन्हें अभी तक अपने नाम के पीछे सरनेम में यादव लगाने का साहस नहीं हुआ है। फिर भी ये लोग प्रयासरत हैं यादव बनने के लिए। ये कौन लोग हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, यहाँ पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें से हिंदू राजपूतों को आज भी भारतीय समाज में सम्मान पूर्वक देखा जाता है, क्योंकि वे वास्तव में वीर हैं।
और कभी भी यादव या यदुवंशी बनने को नहीं सोचते हैं, क्योंकि खुद ही उन्हें अपने आप पर गर्व रहता है। और इस विषय को गूगल पर योद्धा जाति लिखकर सर्च करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा मार्शल रेस की सूची आज भी यथार्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मित्रों, मार्शल रेस की खास जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।